Hello students, today we will revise acid, bases and salt. Okay, see every chemical substance has some nature, either it is acidic, basic और neutral. हर एक chemical substance जो होता है उसका nature या तो वो acidic होता है या basic होता है या फिर neutral होता है. ठीक है, as we know that acid वो substance होते हैं जो sour होते हैं taste में, है ना, which are sour in taste, है ना, bases are bitter in taste. Okay, और salt जो होते हैं वो क्या होते हैं, neutral होते हैं. See, according to Arrhenius concept, according to it, acid are those that when dissolved in water give hydrogen ion, है ना. Arrhenius concept के according acid कौन से substance है जिनको अगर water में dissolve किया जाए तो वो क्या दे, H+ ions produce करते हैं. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ. ठीक है, Arrhenius के अकॉर्डिंग बेसिस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन मीन्स OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में. ठीक है, जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये OH आयन प्रोड्यूस करते. फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये क्या करते हैं, OH आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. फर्स्टली डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस, है ना. ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं. सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड विच आर, है ना, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ, है ना. ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि टोमेटो से हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, एप्पल से मैलिक एसिड, लेमन से साइट्रिक एसिड, टैमरिन से टर्मरिक एसिड. ठीक है, वैसे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ. ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में, है ना. मीन्स जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कंप्लीटली H+ आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, है ना, इनटू हाइड्रोजन आयन. मीन्स अगर इनको डिसोसिएट किया जाए तो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन, इसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते, इसलिए क्या होते हैं, वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन. ओके, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑन द बेसिस, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन एसिड. ठीक है, वाटर कंटेंट के बेसिस पे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड होता है. डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है, और कंसनट्रेटेड एसिड हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. उसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते. कैसे, हम क्या करते हैं, वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं और उसको कंटिन्यूसली स्टीरिंग करते हुए क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, है ना, ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ठीक है, सबसे पहले जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में जो भी बेस सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्कलीज. ऑल द बेसिस ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेसिस. सारे बेसिस जो भी जितने भी बेसिस है वो सारे अल्कलीस नहीं हैं, लेकिन जो जितने भी अल्कलीस है वो सारे क्या है, बेसिस है. ठीक है, वही बेसिस अल्कली है जो क्या है, वाटर सॉल्यूबल है. स्ट्रेंथ की बेसिस पे अगर बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो कम्प्लीटली OH आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, और वीक कौन से होंगे, जो पार्शली OH आयंस में डिसोसिएट होंगे. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, है ना. तो एसिड और बेस की अगर प्रॉपर्टी देखें तो एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं, है ना. दे टर्न ब्लू लिथमस रेड, दे आर करोसिव नेचर. ये क्या होते हैं, करोसिव होते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ को करोड कर देते हैं, रस कर देते हैं. ठीक है, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिथमस ब्लू, दे आर सोपी इन नेचर. ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल. अगर मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इधर X जो है वो क्या है, हेलोजन है. हेलोजन मीन्स पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप जो है उसको हेलोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है. तो X हेलोजन के लिए प्लेस किया गया. यहाँ हम HCl क्लोरीन रख सकते हैं, HF रख सकते हैं, तो ये सारे क्या एसिड है. तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन
गैस इज रिलीज, है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है इसमें रिलीज होती है। ओके क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। सी हियर जिंक इज अ मेटल, ठीक है, जब जिंक को हम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वैसे सोडियम मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ओके नेक्स्ट इज एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जब ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस, है ना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड और बेस जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की, जैसे अगर एक्शन विथ इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ अगर ये करे तो वो टर्न रेड लिथमस ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। ओके रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट, क्या बनाता है, ऑक्सी सॉल्ट, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। व्हेन रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करेगा। ओके नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड, तो एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ओके नेक्स्ट इज इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर डाई होती है जो क्या करती है, अपना कलर चेंज करती है जब उसको एसिड या बेस के साथ क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एसिड बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो होते हैं जो एसिड और बेस चेक करने के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं लिथमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्सिन। लिथमस पेपर, ठीक है, तो अगर हम लिथमस पेपर को देखें, ठीक है, तो लिथमस पेपर क्या करता है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस जो रहता है वो रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, रेड कलर देता है एसिड के साथ और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ। और फिनॉक्सिन इंडिकेटर जो होता है कलरलेस, है ना, और वो एसिड के साथ कोई चेंजेस शो नहीं करता, मीन्स वो एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है। और फिनॉक्सिन इंडिकेटर जो है वो बेस के साथ क्या करता है, पिंक कलर शो करता है। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, देखो लिथमस जो है वो क्या था, नेचुरल इंडिकेटर, है ना, आर्टिफिशियल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्सिन था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी स्मेल, है ना, स्मेल चेंज करके क्या करते हैं, एसिड बेस डिटेक्ट करते हैं ना, इनके ऑर्डर के में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ओनियन हुआ, वेनिला एक्सट्रैक्ट हुआ, है ना, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट इज पीएच स्केल, ओके, जिससे हमें क्या करते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एसिड बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उसके पीएच स्केल से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पीएच स्केल जो है वो क्या करती है, पीएच स्केल क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके सी हियर, ये एक पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ये क्या 0 to 14 है। ओके जिसमें 0 to यहाँ पे 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, और 7 से पहले जितने भी आते हैं वो एसिड्स है, और 7 के बाद में जितने भी आते हैं वो सारे क्या है, बेस है। अब देखो 1 2 3 है ना, 0 से 3 के बीच में अगर किसी की वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4 to 7 है ना, 7 से पहले, 7 नहीं 7 से पहले जितने होंगे वो वीक एसिड होंगे। वैसे ही 7 के बाद 10 तक वीक बेस होंगे एंड 11 to 14 क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ओके
तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया है कि एक कंपाउंड है जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, तो बताओ वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, किसी की पीएच वैल्यू दे दी, बोला 10 है, तो बताओ उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। ओके, देखो यहाँ पे टेबल में कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनके पीएच दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड का पीएच 0 होता है, डाइल्यूट का 1 होता है, गैस्ट्रिक जूसेस 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क 6.5, प्योर वाटर 7। नेक्स्ट इज सलाइवा, है ना, बिफोर मील 7.4, आफ्टर मील 5.8, ब्लड 7.4, एग्स 7.8, टूथपेस्ट 8, बेकिंग सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरी डे लाइफ, है ना। अगर इम्पोर्टेंस देखें हम तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच डिक्रीज हो जाता है, मतलब हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है, जिसका पीएच 1.4 होता है, ठीक है, ये हमारे डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अगर स्टमक में द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, अगर ज़्यादा एसिड बनने लग जाए, है ना, एसिडिटी होने लग जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम, एंटासिड की टैबलेट लेते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इंडाइजेशन के लिए एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एंटासिड टैबलेट क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पीएच कॉजेज एज पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, है ना, पीएच चेंज क्या करता है, टूथ डिके भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके ऊपर भी पीएच चेंज का इफेक्ट होता है। जैसे कि सॉइल का पीएच इंक्रीज डिक्रीज होने पर प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करता है, ठीक है। एनिमल्स के सर्वाइवल में भी ये करता है, कॉज करता है, ठीक है। देखो द पीएच plays an important role in survival of animals including human being। जैसे हमारी बॉडी जो रहती है वो 7 to 7.8 की पीएच की रेंज में बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। अगर इसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे बॉडी क्या करती है, प्रॉपर वर्क करना बंद हो जाती है ना, मीन्स उसके वर्क में क्या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक प्रॉपर पीएच हमारी बॉडी के लिए भी क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज सॉल्ट। Salt is a compound formed from an acid by replacement of hydrogen ion in the acid by a metal। देखो सॉल्ट कब बनता है, जब किसी भी एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई मेटल आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl ले, है ना, एसिड है, अगर इस H की जगह Na आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, तो NaCl हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। और सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस से जब हम रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक मेथड है, ठीक है। कई सारे तरीके होते हैं जिससे सॉल्ट क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, है ना, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हम कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, NaCl को जो वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होता है ना, क्लोरीन और अल्कली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, बेस को अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो अल्कली और क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर हो रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर से। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज़ होता है, पहले देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। स्लैग लाइम, है ना, CaOH2 को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, CaOCl2 प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर की कहाँ यूज़ होता है, फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है,
पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज़ होता है ना, क्लोथ वॉश करने के लिए यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है ना, वाटर को जर्म फ्री करने के लिए भी क्या होता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा जो कॉमनली हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, किस लिए, बेकिंग सोडा हम केक बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, तो बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, पहले सबसे पहला बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सी NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है, इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते तो ये किस में चेंज होता है, सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है ये, देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, है ना, एंड एंटासिड्स बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, है ना। ये क्या करता है, एंटासिड टैबलेट्स में भी यूज़ होता है, जो क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होती है ना, एसिडिटी होती है, तो अगर एंटासिड टैबलेट में क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि क्या रहता है, बेस रहता है, और वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या होता है, यूज़ होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या है, ये भी हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ ऊपर रिएक्शन में देखा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा था, ठीक है। तो वही सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O, ठीक है, जो क्या हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, किस में प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। सिर्फ Na2CO3 की अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो उसे सोडा ऐश कहा जाता है, ठीक है। अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में यूज़ होते हैं, क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं, और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं ना, वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, क्या सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट के वो ड्राई होते हैं। देखो कई सॉल्ट ऐसे भी रहते हैं जो क्या रहते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जिसके साथ क्या रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जिनके साथ में क्या रहते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, सॉल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, ठीक है, अगर इसके साथ ये कॉपर सल्फेट है तो अगर इसके साथ फाइन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मतलब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, सॉल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर किसी सॉल्ट के साथ वाटर जो प्रेजेंट है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करके, है ना, अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड CSO4.12H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ना, प्लास्टर्स ये करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन को, ठीक है, वाइट पाउडर की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो ये है जिप्सम, सॉरी ये है जिप्सम, ठीक है, CSO4.2H2O, ठीक है। अगर मैं इसको ये रिएक्शन CaSO4.2H2O, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करती हूँ 373 केल्विन पर तो ये बन जाएगा CSO4.12H2O, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, ओके।